टू अनदर वीडियो स्टूडेंट। मैं राखी दिवाकर आपके लिए आज जो सेशन लेकर के आई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंट में जो नोटिफिकेशन आई है एसबीआई के थ्रू, एसबीआई अप्रेंटिस के फॉर्म के स्टूडेंट, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरा डिटेल में एनालाइज करेंगे इसको कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिनको ये फॉर्म फिल करना है, किसको ये फॉर्म फिल नहीं करना है, ये फॉर्म फिल करना जरूरी है या नहीं जरूरी, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका अप्रेंटिस का मीनिंग क्या है, अप्रेंटिस का मतलब क्या है, जो ये फॉर्म आया उसका मतलब क्या है। तो स्टूडेंट अप्रेंटिस का मतलब, अप्रेंटिस को हम लोग शॉर्ट में लिख लेते हैं APP। अप्रेंटिस का मतलब है आपका ट्रेनिंग। काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि अप्रेंटिस का मतलब ट्रेनिंग है। ये आपके यहाँ पर जो अप्रेंटिस का फॉर्म है एसबीआई के थ्रू, वो आया है सिर्फ 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए। जैसे प्रीवियस ईयर हुए हैं उसमें ये फॉर्म आया था तो ये 1 ईयर की होती थी, लेकिन अब जो फॉर्म आया है वो टोटल 3 इयर्स के लिए आया है, एक ही बार में। मतलब ये जो फॉर्म होगा ये आपका फिल किया जाएगा, उसके बाद एग्जामिनेशन होगा आपका एक प्री के अकॉर्डिंग। जैसे आप लोग देते हैं वैसे एक प्री एग्जाम होगा, इसमें प्री ही होगा ओनली, मेन नहीं होगा, ठीक है ना। मेन होगा तो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जब आपका ये प्री एग्जामिनेशन हो जाएगा उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी इसमें। तो स्टूडेंट ये ट्रेनिंग है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, इसमें आपकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आपको यहाँ से गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए ये जो आया है आपका, ओनली 3 इयर्स की ट्रेनिंग के लिए आया है, ठीक है। 3 इयर्स में आपका फर्स्ट ईयर आपको यहाँ से अलाउमेंस भी मिलेगा, जो बैंक के थ्रू यहाँ पर आपकी अलाउ किया जाएगा। आप जो वर्किंग करेंगे यानी कि आप जो ट्रेनिंग करेंगे उसकी आपको पेमेंट भी दी जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो होगी वो होगी 15,000, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में जो आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी 16,500 एंड नेक्स्ट थर्ड ईयर में जो आपकी अलाउंस हो जाएगी वो हो जाएगी 19,000। आपको ये जो 3 इयर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है उसमें आपको वर्किंग डेज के आपको यहाँ पर पे भी किया जाएगा, जितने टाइम आप वर्क कर रहे हैं मंथली। आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 पे किया जाएगा, सेकेंड ईयर में 16,500 पे किया जाएगा एंड थर्ड ईयर में आपको 19,000 पे किया जाएगा। ये फॉर्म उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी वीक हो गई है। अभी कोविड-19 के सिचुएशंस में काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इस फॉर्म को फिल नहीं कर पा रहे थे, आने वाले तैयारी नहीं कर पा रहे थे, आने वाले बहुत सारे जो एग्जामिनेशन अभी आने वाले हैं, हो रहे हैं, चल रहे हैं, उनके लिए वो प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास उनकी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं थी। उनके जो पेरेंट्स थे उनका काम छूट गया था। काफी सारे ऐसे हैं जिनके काम भी कोविड-19 के सिचुएशन में छूट गए स्टूडेंट। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा एक मौका है कि आप लोग प्रिपरेशन भी करते रहिए और इस एग्जामिनेशन को भी दीजिए ताकि आपको एक इनकम सोर्स मिल जाए, ठीक है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए ज्यादा कोई जरूरी नहीं है स्टूडेंट कि आपका काफी सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसमें भी सेम है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए और आपकी 20 ईयर्स टू 28 ईयर्स मैक्सिमम एज होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। एंड अब हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो होगा आपका यहाँ पर होगा जनरल अवेयरनेस का एक एग्जाम होगा, वो होगा 25 क्वेश्चंस होंगे उसमें, प्लस 25 मार्क्स के होंगे एंड 15 मिनट्स का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स, मैथ्स का एग्जाम होगा आपका, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे एंड 15 मिनट्स होंगे अगेन। फिर आपका आ जाता है रीजनिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। रीजनिंग में आपका क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे भी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स एंड 15 मिनट्स। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर इंग्लिश, ये भी आपका 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स एंड 15 मिनट्स। देखिए टोटल आपके क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे 100 क्वेश्चन एंड आपको करना है मैक्सिमम मार्क्स जो आपके यहाँ होंगे 100 ही होंगे एंड जो इसका टाइमिंग आपको दिया जाएगा वो 60 मिनट्स दिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपका एक एग्जाम होगा जो कि इस पैटर्न में होगा। आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ मार्क्स होंगे और आपका जो टाइम होगा वो ये होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और आपको 1 आवर आपको दिया जाएगा यहाँ पे इस फॉर्म को करने, इस मतलब एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। अब इस एग्जाम के बाद आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, आपका जो भी इंटरव्यू हो सकता है, इंटरव्यू कंडक्ट करा सकती है एसबीआई, लेकिन सिर्फ यही आपको एग्जाम देना है, इसके बाद आपका मेन नहीं होगा। तो स्टूडेंट ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, जिनकी कंडीशन है वो फाइनेंशियली वीक हो चुकी है, वो लोग उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आई होप आपको पूरी इसकी जो भी
क्लियरेशन चाहिए होगी वो क्लियर हो गई हो। ये अगर कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि IBPS PO SBI PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि हम इस फॉर्म को फिल करें या नहीं करें। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म फिल करने या फॉर्म आगे तैयारी, आगे जो प्रिपरेशन आपको करनी है उसके लिए आपको कंडीशन, आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो वीक है या फिर आपको आगे ज़रूरत पड़ सकती है जॉब के लिए, तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करिए। वैसे मेरा कहना तो यह है स्टूडेंट कि आप लोग सभी इस फॉर्म को फिल करिए, जिसका होता है उसका ठीक है, जिसको करनी है और नहीं करे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। बस ये है कि अगर किसी ने एक बारी ज्वाइन कर लिया तो ये 3 इयर्स के लिए है। 3 इयर्स का आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा SBI के थ्रू स्टूडेंट, तो आपको ये 3 इयर्स तक करना है। अगर उसके बीच में किसी का एग्जाम क्लियर हो जाता है, उसको वहाँ ज्वाइन करना है, तो आपको सिर्फ एक एप्लीकेशन वहाँ देनी होगी SBI में कि हमारा नेक्स्ट एग्जाम, यानी आपका कोई भी जो भी एग्जाम आपका क्वालिफाई हुआ है उसके लिए आपको बताना होगा कि ऐसे करके आपका एग्जाम क्लियर हो गया है। आपको सिर्फ उनको वहाँ पर इन्फॉर्म करना होगा, उसमें आपको वहाँ से अलाउंस मिल जाएगा, आप उसको बीच में ड्रॉप कर पाएंगे स्टूडेंट। आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। अगर आपको इस नोटिफिकेशन से लेकर के कोई भी प्रॉब्लम आती है या कुछ भी जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेशन के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।